स्क्रीन पे हमारे साथ जो है ये मलखान खान नाम का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और सोनीपत पुलिस ने जो है यहाँ इसको चेतराम बना करके इसको जेल में डाल दिया। क्या मामला था ये जानकारी लेंगे, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला जी ऐसा है, मेरे को केस में फंसाया गया था चेतराम बनाकर जी, और मैं मलखान नाथ हूँ जी। सुनो, मेरा बैजनाथ है, 7 भाई हैं जी। तो रियाश 4 बच्चे हैं। रियाश मेरी त्रावड़ी जोगी मजरे की है, त्रावड़ी कराने वाला लेलानी जोगी मजरे का जी। मैं तो आपको फंसाया कैसे गया उस केस में? जी चेतराम के नाम से ही फंसाया हुआ है मेरे को। बहुत मारा पीटा जी मेरे को। तो आपको ये क्यों उठाया गया और किसी को क्यों नहीं उठाया? ये नहीं पता जी। क्या उस परिवार के साथ आपकी कोई जान पहचान थी? कोई जान पहचान नहीं थी महाराज जी मेरे को, सिर्फ भिक्षा लेने के लिए गया था जी। मैं अपना मोबाइल नंबर दिया था बस उसने। कौन से सन की बात बता रहे, एक बार पूरा ब्रीफ कर दीजिए। ये तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी बहन मतलब कौन सा सन की बात है ये? थोड़ा सा बता दीजिए, वैसे तो हमने भाई बताएगा। वकील साहब एक बार आप बता दीजिए, फिर कुछ कहना चाहेंगे? आप इनसे जानेंगे। हाँ जी, आज तक इंसाफ नहीं मिला। आप मलखान भाई के वकील हो जी सर। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, मैं सबसे पहले आपको कुछ कहने से पहले मैं दोबारा से आपका पुनः जितने भी हमारे मीडिया साथी हैं, आप सभी का ग्राम पंचायत ललियानी जोगी माजरा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये सुनने में एक फिल्मी कहानी लगती है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ये सच्चाई है। आपके सामने जो खड़े हुए शख्स हैं, ये जो है मलखान नाथ हैं। इनको CIA स्टाफ SHO सिटी सोनीपत ने इनको चेतराम बना करके कन्विक्ट कर दिया। 2 FIR में इनको अंदर जेल में डाल दिया गया। और 29/11/2025 में जब इनका DNA रिपोर्ट आई, FSL आई, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आई, जब जाके जजेस ने, जो मैडम है वहाँ पर JMIC साक्षी गुप्ता जी ने, उनको दोनों चार्जेस से दोनों FIR में डिस्चार्ज किया है। सर जी, इन्होंने 2 साल जो इनके 2 साल की सजा काटी, घर भी बिक गया। पहले जेल में गया, चेतराम पहले जेल में गए थे। 1997 में एक FIR दर्ज होती है चेतराम के खिलाफ, जो पिनाना गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने उसी गांव की रहने वाली एक महिला केला वाइफ ऑफ राजेंद्र फौजी की हत्या की थी। उस मामले में उनको अरेस्ट किया गया और वो 3 साल ट्रायल चला। और जैसे ही ट्रायल चला, उनको जो है ना उम्र कैद का जो है आजीवन कारावास हुआ। जज साहब जो BP चौधरी हैं, उन्होंने उनको कन्विक्शन सुना दी। उसके बाद उन्होंने अपना पैरोल अप्लाई किया। पैरोल पे सन 2000 में जैसे बाहर आए, उसके बाद वो दोबारा नहीं गए। सर, जब भी कोई जेल में जाता है तो वहाँ फोटो भी होती है, सब कुछ होता है, साक्षी होते हैं, बिल्कुल आपकी बात भी होते हैं। तो फिर कैसे मलखान को फंसाया गया? लीगली आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि जब भी किसी कैदी को पुलिस लेके जाती है, जज साहब के आदेश पे उनके वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनकी IB स्कैन होती है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई है उनके घर वालों की तरफ से, जो असल चेतराम है उनके घर वालों की तरफ से, पुलिस के द्वारा, और जो भी DSP तक SP तक रैंक के इसमें अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने इस चीज़ों को नकार दिया। नहीं तो 2 साल क्यों कड़ी सजा जो है ये भोगते बेचारे। एक निर्दोष आदमी, एक गरीब घुमंतु समाज से बिलोंग करने वाला आदमी वहाँ पर 2 साल की कड़ी सजा के बाद बाहर आया। सर, JMIC कोर्ट से जो है बरी हो चुके हैं ये पूरे? JMIC कोर्ट से बरी हो चुके हैं, आदेश हो चुका है। हाँ, ऑर्डर है सर, मैं कॉपी दे दूंगा। वो केस जो है, जो 2 साल इन्होंने सजा काटी आपको, तो जो पहले केस था वो क्रैश हो चुका होगा। ये है, मैं आपको कॉपी दिखाने जा रहा हूँ। मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये कॉपी है, ये आप देखेंगे ऑर्डर की कॉपी है। ये CHI नंबर 123/2024 का मैटर है 646 में। और ये मैडम साक्षी गुप्ता ने ये 29/11 को ऑर्डर किया है, 29/11/2025 को इनको डिस्चार्ज किया है। दूसरी जो चार्जेस थे दूसरी FIR के, जो 361 है, उनका ऑर्डर ये साथ में लगा हुआ है। और ये 29/11 को इनमें भी उन्होंने डिस्चार्ज, ये जेल से बाहर आए, उसके बाद ही 29/11 को जेल से बाहर आए। तो वो अब क्या मांगा जो है मिलने पहुंचे थे दोबारा आज हम दोबारा क्यों मिलने पहुंचे SP साहब से? मैं वो भी बताऊंगा। अभी हम SP साहब अपने गंगाराम पुनिया जी से दोबारा इसलिए मिले क्योंकि जब हम 9 तारीख को यहाँ पर आए थे, आप लोगों को भी हमने बाइट दी थी, हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी, उन पर कार्रवाई की मांग की थी। जितने भी पुलिस अधिकारी या साजिश में शामिल हैं, उनको निष्पक्ष जांच करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो हमें एक स्लिप मिली थी, उस स्लिप में नंबर था। हमने उस कॉल किया 2 दिन बाद कि क्या करा हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए।
तो उसमें नंबर था वो जो उन्होंने अपडेट नहीं किया था, वो जो डीडीए ब्रांच में हमारी भेजी गई थी जुरिडिक्शन के लिए, उसमें सुनील कुमार सेंदर का नंबर था, वो जो यहाँ पर अब ट्रांसफर हो चुके हैं। उन्होंने मुझे दूसरा नंबर दिया जो है डीडीए ब्रांच में हमारे ऑफिसर लगे हुए हैं। मैंने रामनिवास जी हैं वो यहाँ पर करनाल में, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा सर आपकी जुरिडिक्शन के आधार पर लीगली यहाँ से नहीं बनता, सोनीपत से बनता है। मैंने उनका सर सोनीपत से ही तो सारा ये कारनामा हुआ है और सोनीपत के लिए आप बना रहे, लीगली आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी तो गांव का रहने वाला, मैंने तो कोई क्राइम सोनीपत में किया ही नहीं। मेरी जुरिडिक्शन यहाँ की होनी चाहिए क्योंकि मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं पला बड़ा हूँ, तो मेरा जुरिडिक्शन आधार कार्ड यहीं का होगा। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप एक बार एसपी साहब से मिल लीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। मतलब आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं करनाल से? बिल्कुल एफआईआर दर्ज करनाल से कार्रवाई कराना चाहते हैं, साजिश रचने की और इनको हाँ बिल्कुल सर। इसमें क्या हुआ कि आज हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने हमें जो बताया कि मैंने आपकी एप्लीकेशन जो है वहाँ पर सोनीपत सीपी को भेज दी है, और ये एप्लीकेशन जिसमें हम थोड़ा सा चेंज करके हमने दिया था कि हमारे यहीं से होना, हम गरीब आदमी है, हम लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें न्याय आप जैसे अधिकारी अगर यहाँ से कोई एसआईटी गठित करके कार्रवाई करें तो हमें न्याय मिल सकता है। तो साहब ने दोबारा से ये कहा कि भाई जुरिडिक्शन जब वहाँ की बनती है तो हम यहाँ नहीं कर सकते। अब उन्होंने हमें सीपी साहब से मिलने, सीपी सोनीपत के लिए कहा है कि आप सोमवार को उनसे मिल लीजिए। सर इन 2 सालों में मिल चुका है। आप डीजीपी साहब से मिलने की भी बात कह रहे थे, क्योंकि डीजीपी साहब तो किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो आला अधिकारी हैं, हरियाणा पुलिस के चीफ हैं, तो हम यही चाहे उनकी पुलिस के द्वारा ये कारनामा हुआ है, तो हम सोमवार को अपना पूरा समाज, अपने मौजूदा आदमी, मौजूदा सरपंच, कई गांवों के महिलाओं के साथ हम डीजीपी ओपी सिंह जी से मिलेंगे चंडीगढ़ पंचकुला 6 सेक्टर में उनके ऑफिस पे, और अपनी बात रखेंगे। वो जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। वकील साहब इन 2 सालों में इनके परिवार ने काफी यातनाएं सही, घर तक बिक गया, उसके लिए भी कुछ आप करेंगे? बिल्कुल मैम, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने एसपी करनाल से मिले, अब हम डीजीपी साहब से मिलेंगे, उसके बाद सीएम साहब से भी मिलेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, सीएम साहब का जब हमारा कोई फैसला हमें संतोषजनक होगा, हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम इसको कंपनसेशन प्लस में यहाँ एफआईआर डायरेक्शन के लिए हम रिट फाइल करेंगे जल्द से जल्द। नीलोखेड़ी विधायक से मिले कबीरपंथी जी से? नहीं सर, हम मिले थे, लेकिन ये लोग गए थे, वो मिले नहीं मौके पर। आज ये मिलेंगे दोबारा से फिर मिलेंगे। क्या लगता है कि पुलिस से जो है आपको जो निष्पक्ष जांच होने की उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? उम्मीद है सर, अभी तो उम्मीद है। अगर डीजीपी साहब डायरेक्शन कर देते हैं तो हमें उम्मीद है कि सभी पुलिस ऐसी नहीं होती, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। पुलिस में बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, बड़े जाबाज ऑफिसर हैं, लेकिन ये तो पता नहीं, ये इन लोगों को तो पुलिस से निकाल देना चाहिए, इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए, इनकी वर्दी उतार देनी चाहिए। सर एक बात समझ में नहीं आई इस सारे प्रकरण के अंदर कि उन्हों को ये मलखानी ही क्यों ऐसा मिला कि फंसाया गया चेतराम बना के? मैं बता देता हूँ, उसके पीछे भी एक रीजन रहा है। कोई मिस्ट्री तो होगी। ये नाथ समुदाय से बिलोंग करते हैं, घुमंतु समाज से बिलोंग करते हैं, सपेरा समुदाय से बिलोंग करते हैं। इनका काम है भिक्षा मांगना, देसी जड़ी बूटियों की इधर उधर देश प्रदेश में जाना। ये लोग लॉकडाउन पीरियड में सन 2020 में जब लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ, ये ऐसे ही घूमते फिरते उनके गांव पहुंच जाते हैं। वहां पर जो चेतराम की माता है वो उनके मिलते हैं, वो उनसे नंबर लेते हैं, इनसे एक दूसरे से मिलना होता है, लेकिन जो दिमाग में उनके साजिश चल रही थी उनका इन्हें नहीं जान पाए, क्योंकि ये बिल्कुल शरीफ आदमी है। उन्होंने जो है धीरे धीरे इनको धर्म का बेटा बना लिया, और इस कारण उनके दिमाग में फिट बैठ गया कि भाई ये बंदा आपका चेतराम बन सकता है, और इसको ही फिर पुलिस से मिले। वो उन्होंने क्या पुलिस के साथ कैसे साठगांठ की है वो तो वो जाने या कानून जाने। ये चीजें के तहत फेरी के बाद 2 से 4 बार लेन-देन का मामला भी हुआ, लेन-देन का मामला हुआ, मलखान को कुछ दिया गया, मलखान को कुछ दिया गया। अधिकारी जो इतना बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं, जिनको नॉलेज है कानून की, और कानून को हाथ में लेके इतना बड़ा पंगा ले रहे हैं, वो फ्री में तो कोई नहीं करेगा सर। नहीं, बात यहाँ पर आ रही है कि चेतराम को जो है कहीं ऐसा ना हो कि जो चेतराम बनाया मलखान को कोई लेन देन हुआ हो। नहीं सर, मलखान का कोई लेन देन, तो गरीब आदमी है। इन्होंने तो घर तक गहने, अपनी घरवाली के गहने जेवरात उधार ले लेके अपनी सारा कुछ बर्बाद हो गए। ये तो केस में लगाया ना, ये तो केस में लगाया, पहले तो ऐसा नहीं हुआ कुछ। पहले ऐसा नहीं हुआ सर। अगर कुछ होता, मान लीजिए आपकी बात ही कहें कि इनको कुछ लेन देन होता, तो ये कभी के, और अगर दूसरी एंगल से हम सोचते हैं, अगर उनका चेतराम ही था तो उन्होंने आज तक बेल क्यों नहीं लगाई कोर्ट में? आज तक अपना वकील खड़ा करके इनको छुटवाया क्यों नहीं? ये किस आधार पे बाहर आए हैं? ये सर फिंगरप्रिंट्स के आधार पर DNA FSL की रिपोर्ट के बाहर आए हैं।
जो माननीय अदालत ने हमें बरी किया है, सारे चार्जेस से डिस्चार्ज किया है। चलो चेतराम, तो ये केस अभी क्लैश तो नहीं हुआ? जरूर जानेंगे। हाँ जी, मलखान जी, आप चेतराम है ये मलखान? मलखान नाथ जी, मलखान नाथ है, बैजनाथ जी, 7 भाई हैं। चेतराम बनाया गया मेरे तो को। आप अपना पूरा परिचय दो। पूरा परिचय दूं मैं? हाँ। परिचय तो ऐसा, मैं मलखान नाथ हूँ, पापा का नाम? जोगी माजरे का रहने वाला हूँ। सनो मेरा बैजनाथ है, 7 भाई हैं, 1 बहन है, मेरे चाचा है, ताऊ है, मेरा गांव है, सरपंच लोग हैं, परिवार है, सब मेरा परिवार लोग हैं। ये मेरे लंबड़दार जी हैं, ये अपने गांव के सरपंच साहब हैं जो 7 बार रह चुके हैं। फिलहाल ये लंबड़दार है जी है। तो मलखान जी, जिस समय आपको अरेस्ट किया गया तो गांव वालों ने उस समय भी आपके लिए लड़ाई लड़ी होगी? लड़ाई लड़ी है, परंतु वो मिले ही नहीं, बंदे मिलने नहीं दिया मेरे को जी। गांव वालों से, मेरे परिवार वालों से मिलने नहीं दिया। लड़ाई का मतलब कानूनी लड़ाई? हाँ जी, हाँ जी, गांव वालों से मेरे से मुलाकात नहीं करने दी। 2 महीने तक मेरे को ना तो मुलाकात हुई मेरी, ना ही मेरा फोन हुआ जी। आपको मलखान से चेतराम बनाया हाँ जी, गया? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को। तो ये बात हम करेंगे अब जो यहाँ सरपंच रहे कई बार और अब जो है नंबरदार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे ही जोगी माजरे रहने वाला है गाँव का। लंबरदार साहब हमारे ये साथ जुड़े बचपन से हम इनको जानते हैं, जब से 18 साल को हो इन्होंने वोट हमारे उसमें इलेक्शन में डाल रहे हैं। ये हमारे साथ इनका आना जाना रहता है, बिल्कुल ही प्यार है, बचपन से बुजुर्गों के साथ प्यार है, घर जैसा, परिवार जैसा है। हमें भी बाद में पता लगा, 1 साल के बाद पता लगा भाई ये नजायज केस में अंदर डाल दिया है। हमारे पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद हमें पता चला भाई ये आसाम से गुवाहाटी से उठाए हैं और कत्ल के केस में अंदर कर दिए गए हैं। हमारे को कोई किसी को मिलने तक नहीं दिया गया, ना कोई गांव में पूछताछ हुई। हमारे पास आया भाई ये चेतराम ना के मलखान है, किसी की वेरीफाई किसी ने नहीं की, पुलिस वाले ने। तो ये फिलहाल मलखान है या चेतराम है? ये मलखान है जी, मलखान है। नहीं है। आपके गांव का? बनाया गया है जी। आपके गांव का? गांव का नाम? ललियानी गांव है, जोगी माजरा है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सरदार राजेंद्र सिंह है जी, गांव ललियानी से हूँ जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गांव के पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जो है चेतराम नहीं मलखान है और उनका पूरा परिवार जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग। और महिलाएं यहाँ पर खड़ी है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? एक एक करके बोलो, जब समझ में आएगी एक एक करके बोलिए। कल किसी और को पता लगे घर की भर्ती पैसा तो बस वैसे ही विश्वास हो जाएगा ना। आज पुलिस वाले ये काम करने लगे तो फिर किस बड़े बड़े कल हमारे 8 तो ये जो बोल रही है ये पत्नी है? पत्नी आप क्या कहना चाहोगे आप? हमारी गैर बहुत अन्याय ये रोती फिरी है, घर से बेघर हो गई ये बेचारी, जवान लड़की होगी। क्या नाम है आपका? तो आप क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ चाहिए जी। 2 साल जेल काटी उस जुर्म में जो उन्होंने किया ही नहीं। किया ही नहीं है। तो आपके पति का नाम क्या है? मलखान। तो आपने यहाँ सुना और लेकिन विडम्बना ये है मलखान के साथ कि उसको जो है चेतराम बना दिया गया। और चेतराम की जो कानूनी लड़ाई है ये हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता करनाल के खड़े हैं, इन्होंने कानूनी लड़ाई को यहाँ लड़ा और अब जो है उनको उस आरोप से जो है बरी करवाया। हाई कोर्ट ने जो है उनको बरी कर दिया, कारण कि उनका जो है DNA टेस्ट हुआ, फिंगरप्रिंट्स हुए, उनकी सभी रिपोर्टें अन्य भी जो साथ में है उनके आधार पे जो है मलखान को जो है बरी कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पर आज ये SP साहब को मिलने के लिए पहुंचे थे और SP साहब ने जो है उनके केस को जो है सोनीपत रेफर करने की बात की है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा और ये देखिएगा कि नाथ संप्रदाय से यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ पर पहुंचे हैं और मलखान की यहाँ पैरवी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।